आप भी बंसी नहीं, आप भी पागल कर जाते हो। तो 3 बजे से फौरन लग जाता है, मस्त हो जाते हैं। भगवान जी तो सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये सतयुगी चलने देते, कलयुग क्यों बना दिया? जिनके संग बैठे जो उसको गांजा पिलाए, दारू पिलाए, बोला उनको भी बोला नहीं, बोलने का नहीं, जूता लेने का 3 हाथ का, उनके मुंह पे बजाने का, गधों के मुंह पे। वो कहते हैं ना जब अपना ही सिक्का खोटा होता है, नहीं, अपना क्या तो खोटा है, उनके भी ठीक करो थोड़ा, उनको भी मारे। बिल्कुल मारो कि भाई तेरी क्यों ऐसी, तो हमारे भाई को क्यों बिगाड़ रहा? तू अपना पी, तू चूल्हे में जा, तू मर, तो हमारे को क्यों बिगाड़ रहा है? ठीक है, ठीक है। आगे चंडी बनना पड़ेगा, झांसी की रानी बनना पड़ेगा, दुर्गा। क्या बनोगी? दुर्गा। हाँ, तब जाके इनकी दुर्गति होगी, तब ठीक होंगी। मतलब प्यार हो गया हमें, बट ऐसा हुआ वो किसी और मतलब गलत जगह पे जा रही थी, रिलेशन की थी। अच्छा, उसी और भी कहीं और प्यार था? हाँ, तो आपने ज्यादा प्यार दिया ना होगा, तो उसने 50 आपसे ले लिया, 50 कहीं और से ले लिया, तो 100 करना ही था। वो लड़की ऐसी है, अब भी मैरिज कर देती है। तो आप उसे पसंद आ गए होंगे ना? प्यार है नहीं आप गुरुजी, ऐसा कुछ नहीं है, पसंद तो दुनिया करती है, क्या दुनिया के हो जाएंगे? अरे दुनिया कहाँ को पसंद कर रही है? अरे नहीं, पर आप ना उसके प्यार वाला रिप्लाई मत कर देना, नहीं तो उसका पति खतरे में पड़ जाएगा। तो आपको कितने आई लव यू मिले आज तक? बहुत मिल चुके हैं। और आपने नहीं दिया? नहीं, कभी भी नहीं। बड़े कंजूस हो भाई। अटल हूँ भाई, अटल, आपके प्रति अटल हूँ बस। चक्कर में ना पड़ना, ये आई लव यू ने सबको बर्बाद कर रखा है। जी, जी। इस आई लव यू में ना फंसना, ये वो जाल है, जैसे मछुआरा मछली फंसाने के लिए जाल फेंकता, वैसे आजकल आई लव यू के जाल फेंके जाते हैं। अभी अब मेरा पति ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, कुछ काम भी नहीं कर सकते। तो देखो, पढ़े लिखे नहीं है इसलिए तो वो आई लव यू नहीं बोल पाते। मैं भी तो नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन दिमाग बहुत है मेरे पास। अच्छा, आपके पास बहुत दिमाग, सही है। सही है, बहुत दिमाग है आपके पास। तो अपने पति को अपना थोड़ा दिमाग दे दो, ट्रांसफर करो। जब उनके दिमाग में घुसेगा तब ना। एक जो पति होते हैं सबसे बात करेंगे, अच्छे से करेंगे, मुस्कुरा के करेंगे, बस मेरे पास आएंगे तो सीरियस हो जाएंगे। आपसे मैया और कितना सुनाओगे। जब हम भक्ति की ओर बढ़ते हैं तो अपने ही लोग विरोध क्यों करने लगते हैं? कौन विरोध कर रहा है आपका? कभी कभी अगर ज्यादा भक्ति करने लगो, ज्यादा क्या थोड़ी बहुत करो, या भगवान का नाम जब करने लगो तो घर ही वाले कहने लगते हैं बाबा बनेगो क्या? हाय दया। तो ऐसा क्यों होता है? तो उनसे पूछना कि बाबा ना बने तो क्या रावण बन जाएं? कंस बन जाएं? भाई पहले कपड़े उतारे जाते थे तो महाभारत होता था, आज हम पहनने का कह रहे हैं तो हम महाभारत करने को तैयार हैं। मैं अपनी हक की बात कर रही हूँ। हक क्या चाहते हो? निर्वस्त्र होकर घूमना है आपको? आपका हक ये है कि आपको कोई कपड़े नहीं पहनो, मत पहनो, हमें क्या दिक्कत है? उतार दो सारे। तुम 22 साल के हो? हाँ। माँ 35 साल की है जी। ऐसा कैसे हो सकता है? गजब नहीं कर दिया तुम्हारी माँ ने। कहाँ भागे जा रहे हो आप? मेरे को दिल्ली जाना। भविष्य की पप्पू के पापा, पप्पू आ गया। तो मैं मिमिक्री भी करता हूँ जी। और जैसे मेरी आवाज़ें पहचान है, घर याद रहे। हमने आपको अपना लेटर दिया है, आप बता दो ना क्या लिखा है। उसमें लिखा हुआ है कि मोदी जी जो है सन 2022 में कहा था कि ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसमें भगवान का वास मेरे पास है, अगर हम उनके तक नहीं जा रहे हैं तो पाप मुझे लग जाएगा, क्योंकि वो बुला चुके हैं। हम चाहते हैं तो कि आप अगर जाओ मोदी जी से मिलो। नहीं, हम नहीं पहुंच पा रहे, मीटिंग में इधर आते हैं, तमाम नहीं, अगली मीटिंग में आप पहुंचो। गए हैं कई बार मीटिंग में, एक बार उन्होंने बुलाया था तुम गए नहीं थे। तो जब मोदी जी बुलाए तब गए नहीं थे, अब आप कह रहे हो मिलना है। भीड़ भाड़ होने के कारण नहीं पहुंच पाए थे। अरे आप चले जाना, कहीं भीड़ नहीं है, जा। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। नहीं सर जी, नहीं मिल पाते हम। अरे मिल लोगे, कहाँ नहीं मिल लोगे? आप आपके माध्यम से हमारा काम आप हो कहाँ जाए। रहते हो? लखनऊ में। लखनऊ। जी। तो जाओ, दिल्ली पास में तो है लखनऊ से।
नहीं तो हम चाहते हैं कि हम आपके माध्यम से मेरा काम हो जाए ना। कौन सा काम? मैं मोदी जी से मिलवाऊं? मिलवाना, मेरा लेटर पहुंच जाए वहाँ तक, मतलब मेरा पत्र वहाँ तक पहुंच जाए बाबा जी, बस जिससे मैं मेरी भी- कोई जान पहचान नहीं है मोदी जी से। जी। जब यहाँ आते हैं बाबा जी तब कौन मोदी जी यहाँ कब आए? भंडारा वंडारे में आते हैं। मोदी जी कब भंडारा खाने आ गए यहाँ? चलो ठीक है। हैं? ठीक है बाबा जी, एक बार पढ़ जरूर ले पत्र आप। तो पत्र में जो लिखा वो आपने बोल तो दिया, आप क्या पढ़े? नहीं पढ़ लो फिर भी। पढ़ लेंगे, पर आप जाओ ना, आपको मोदी जी से क्यों मिलना है? क्या मीटिंग करनी है? हमारी आत्मा की जो शक्ति है ना उनके अंदर चली गई थी। अच्छा, आपकी आत्मा मोदी जी ने चुरा ली? मतलब कि शक्ति चली गई थी। मतलब आपकी शक्ति मोदी जी ले लिए? जी हैं? एक दो बार हम जान चुके हैं इसी बात, जब भगवान आप सब स्वयं जानते हो? बताते हैं। जब भगवान स्वयं बताएंगे आएंगे तभी। तो आपको भगवान जी सब बताते हैं? एकादशी व्रत रखा हूँ, एकादशी का व्रत करता हूँ जी। तो मेरे गांव में जो पंडित जी लोग हैं ना, आज जो औरत लोग करती है एकादशी का व्रत, तो लोग क्या बोलते हैं कि 24 एकादशी करोगी ना, 12 भी करोगी तो तुम डाइन बन जाओगी। इसीलिए हाँ, इसीलिए मेरे गांव, सुनिए ना गुरुजी, इसीलिए मेरा गांव का जितना औरत है ना वो डर से नहीं करती है, डायन ना बन जाए। हाँ डाइन। मैं कितना बार समझा चुका हूं। कितनी एकादशी करती हैं? क्या बोली? वो कितनी एकादशी करती हैं? बस 3 4 5 करती है, बोलती है कि ज्यादा तुम भी ना करो, नहीं तो तुम भी डाइन बन जाओगे। आपकी मूर्ति मेरे मन में बहुत ज्यादा बस गई है। मेरा मतलब रात दिन में टीवी देखता हूँ, जब तुम देखते हो मेरे लिए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। बताओ हम क्या सेवा करें आपकी? आपका कुछ ऐसा आशीर्वाद करो कि थोड़ा कम हो जाए। आपकी याद आती है मुझे, जब अच्छा। देखो, जब मतलब टीवी चले ना चले, लेकिन आपका ही मतलब दर्शन होता रहता है मुझे। रुको जरा, सब्र करो। कुछ ऐसा करो कि थोड़ा कम हो जाए। मजदूर आदमी हूँ, मजदूरी करके आता हूँ, टीवी खोली तो आप ही नजर आते हैं मुझे। शादी हो गई आपकी? अभी नहीं। तो कितना कमाते हो रोज का? पढ़ा लिखा हूँ नहीं, अंगूठा टेकूं। कमाते नहीं हो? नहीं कमाता हूँ, यहाँ भी आया वृंदावन में 3 दिन हो गया, तब से अपना व्यापार कर रहा हूँ, धंधा कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो? दुपट्टा बेच रहा हूँ। और शराब रोज पीते हो? हाँ। क्यों पीते हो? अभी भी पी रखी है। क्यों पी रखी है? अब वो छूटती नहीं है। तो शराब अपने आप आके आपके मुंह में घुस जाती है क्या? मन ही नहीं मानता है। हैं? मन मानता ही नहीं है। मन नहीं मानता? नहीं। कितने साल के हो? 26 चल रहा है। बेटा मन को मनाओ। छोड़ो, मन को क्या करोगे? मनाना है। मनाना है? नहीं मानता। 7 महीने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन फिर से चालू कर दिया। तो काहे कर दिए चालू? मन ही नहीं मानता है। ये तो कह रहे हैं दिमाग पे प्रेशर जाता रहता है, पढ़ा लिखा हूँ नहीं, जहाँ कहीं जाता हूँ काम नहीं मिलता। अरे पढ़े लिखे हो नहीं हो वो मैटर नहीं है, मायने नहीं रखता। आप अच्छे व्यक्ति बनो ना, पैसा कमा के उसका सदुपयोग करो, दिन दुखी की सेवा करो, भूखे को रोटी दे दो। हम शराब सब करते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद 3 दिन हो गया अपना व्यापार कर रहे हैं, अपना खा रहे हैं, तो रोड पे सो जाते हैं। कल अंदर गए पंडाल में सोने, तो वो गार्ड साहब बोले 50 रुपए पड़ेगा। हमने भैया नहीं है, तो 2-3 तमाचे भी मेरे मार दिए। कोई बात नहीं, बोला दारू पिया। मैंने कहा ठीक है, गलती क्या हुआ, मेरा दारू पिया क्या है। डेली पीता हूँ, 3 बार माता पिता को घर से निकाल दिया। तो कहाँ गए माता पिता? फिर वापस लेके आता, नशा उतरता है वापस लेके आता। आपको पढ़ लिख के क्या बनना है? जी मेरे को सरकारी नौकरी लगनी। लो, नौकरी मतलब नौकर। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। कहानी खत्म। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। हमारे पति ने हमको छोड़ के दूसरी शादी कर ली है, तो हमको क्या करना चाहिए गुरुजी? अब दूसरी शादी कर ली? यस गुरुजी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो आपने पति को समझाया नहीं? गुरुजी वो मेरा कहना ही नहीं मानते हैं। कहाँ है पति?
पति जी दिल्ली रहते हैं, हम भी तो दिल्ली। कंप्लेंट कर सकते हैं आप, पत्नी के होते हुए कोई दूसरा विवाह कैसे कर सकता है? कंप्लेंट कर सकते हैं आप। गुरुजी मेरी माँ सास ससुर कोई मेरे साथ ही नहीं है। मैं सुंदरकांड करती हूँ तो वो बोलती हैं तुम सुंदरकांड करती हो इसीलिए उल्टा पुल्टा सब हो रहा है। बैगन। पति दूसरी शादी कर ले तो उसमें सुंदरकांड दोषी है। आपका मन है तलाक देने का? ना, नहीं है। आप ना तलाक वलाक ना देना, ठीक है? ठीक है। आप अपने पति से बात करना, मेरे पास लेके आना वृंदावन, या यहाँ ले आओ तो ले आओ, यहाँ बुलाओ, कल आ जाए कक्षा में प्रश्नोत्तरी में बात कराना। ला सकती हो? ना नहीं आने के। एक काम करो, आपके पति ना बुला रहे हैं तो आप जाओ और अपनी ससुराल में ही रहो, पति के पास रहो, सास के पास रहो और आप वहीं रहो। बोल देना कि हम यहीं रहेंगे। हम कोई, अच्छा शादी आपकी भाग भाग के हुई थी कि सबके समाज के साथ में अरेंज मैरिज? समाज के साथ अच्छे से हुई थी, विधि विधान से? हाँ तो बोल देना कि हम तो विधि विधान से आए हैं आपके यहाँ, धर्म पत्नी है, वहीं रहो, अब मायके मत रहो, ससुराल जाओ, वहीं रहो। उनकी छाती में मूंग धरो, सास की छाती में मूंग धरना, दुष्ट सास है तुम्हारी, और ननद की छाती में भी धरना। बोले आ गई, मैं यहीं रहूंगी अब तेरी छाती में। और अपने पति को अपने कंट्रोल पे रखो, पति से प्रेम से रहना, पति से पंगा ना लेना, बस। ठीक है। अब बताओ, सास ऐसा करेगी तो ये बहू जब अपने पे आएगी और जब सास बहुत बूढ़ी होगी तो ये मारेगी कि नहीं सास को? क्या सासें चिल्लाती हैं बहू बहुत मारती है, तुम तो पिटने लायक काम ही कर रही हो। अपने टाइम पे उसको सता रही हो, बहू को बेचे से पिटवा रही। बहुत सारी सासें ऐसा तिगड़म खेलती हैं, बेटे को भड़का भड़का के अपनी बेटे से बहुओं को पिटवाती हैं। वो कमरे में जाके हंसती है, ठीक पिटवाया, ठीक पिटवाया। सब काम किसी और के लिए करता है पर भक्ति फायदे के लिए करता है। उससे कहो कि तुम भक्ति किया करो, क्या फायदा है? अच्छा तुम ही बताओ, गुटखा खाने से क्या फायदा है? गुटखा खाने से क्या फायदा है? 3 घंटे कथा में बैठो, क्या फायदा? क्या फायदा? वाह, 3 घंटे पिक्चर में क्या फायदा? क्या फायदा? तो 3 घंटे की पिक्चर देखते तब नहीं, उसमें तो एंटरटेनमेंट हो। इतने सुंदर हो, बिल्कुल कृष्ण भगवान हो, घुंघराले बाल, वैसी मुस्कुराहट, वैसा चेहरा, बिल्कुल कृष्ण भगवान जैसा। कोई सवाल है? जी गुरुजी। क्या? मेरा घर में रहने का मन नहीं करता है। कहाँ? घर के बाहर रह लिया करो थोड़ी देर, 1 घंटा। वृंदावन में हमेशा के लिए आने का मन करता है। अच्छा, फिर घर में कौन रहेगा? घर में और है ना बहने। अच्छा, तो वृंदावन में क्या करोगी? वृंदावन में ही रहना चाहते हैं। क्यों? वही भगवान का कीर्तन करना चाहते हैं। क्यों? घर से कीर्तन नहीं होगा भगवान का? घर से पुकार नहीं सुनेंगे क्या भगवान? अभी मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि गाय को गेहूं खिलाओ, और फिर वो गेहूं गाय के गोबर से बाहर आएगा, उसे धुल करके 4 बार 10 बार गेहूं को पीस करके उसकी रोटी बनाकर भगवान को भोग लगा के खाने से जिसे संतान नहीं होती उसे संतान सुख मिलता है गौ माता की कृपा से। तो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया, देखो बाबा क्या कह रहा है, गोबर खिला रहा है। जबकि आप आश्चर्य मानेंगे, आज बिल्ली की पोटी से कॉफी बन रही है। आजकल बिल्ली की पट्टी से कॉफी बन रही है, लोग बड़े चाव से पी रहे हैं। वाह वाह, बहुत इंटेलिजेंट है। बिल्ली की टट्टी खाए तो पढ़ा लिखा है, और गाय के गोबर से नाक सिकोड़ता है। मेरी पत्नी ने एक सोने की चेन गिफ्ट में दी थी, और हमारे घर के बाजू में एक पड़ोसन थी। तो एक दिन वो मेरे से बोली कि महेश, मैं तेरे को एक ये सोने की चेन देना चाहती हूँ। वो सोने की चेन मुझे दे दी उसने। अच्छा, ठीक है, मैंने उसको ले भी ली। 10-11 दिन बाद थाने में जाके उसने FIR करी कि महेश ने मेरी सोने की चेन चोरी करी। फिर क्या हुआ? गुरुजी फिर FIR करी, फिर थाने गया, फिर कोर्ट में केस चला, और ये सजा पड़ गई है। भोपाल सेंटर में हूँ अभी। ठीक है, और भी केस होंगे फिर आपके ऊपर? नहीं गुरुजी, एक ही केस है, उसमें 8 धारा लगाई गई है गुरुजी। और यही सवाल था, तो एक तरफा ये सजा क्यों मिलती है इसका? जो आप पर ये 84 साल की सजा है आपको। जी गुरुजी। अच्छा, बलात्कार भी आप पे लगा है, और वो भी 3।
3। तो ये केस सही है, आपने बलात्कार किया? नहीं सर, बलात्कार नहीं करा मैंने सर, गुरुजी आपको वो बताया उसकी सो इच्छा से। अच्छा, उसकी इच्छा से आप उसके पास गए जी, और उसका शोषण किया जी। तो फिर जब किया है तो फिर उसने लगा दिया, तो फिर शादी, अच्छा आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी? हाँ गुरुजी, मेरी तो आपकी जब लुगाई थी तो काहे दूसरे के पास गए थे? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुखी। गुरुजी आपसे एक सवाल था। अरे करो। दुनिया में ऐसा कौन सा चीज है जो हम लोग खा के जिंदा रहते हैं, वही हम लोग खा जाए तो हम लोग मर जाते हैं? भाई अन्न खा के जिंदा रहते हो, ज्यादा ठूस ठूस के खाए आदमी तो मरे नहीं। नहीं, बूढ़े तक। हैं? बूढ़े तक। क्या? बूढ़े तक। क्या? जब तक बूढ़े हो जाए तब तक। बूढ़े हो जाओ तब तक? वही चीज खाना और कुछ नहीं खाना। वही खाते हैं और नहीं खाए तो मर जाते हैं? नहीं, मतलब वही हम लोग को खाई जाए तो हम लोग मर जाते हैं। तो आप बताओ क्या है? पानी। पानी में हम लोग डूब के मर जाते हैं और पानी पी के हमेशा जिंदा रह सकते हैं। जो रावण है ना, वो राम के हाथों क्यों मारा गया? आपको मारने का विचार था क्या?